भारत से 2026 की हज यात्रा शनिवार यानी आज से शुरू हो रही है। इस साल कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों के हज यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां भी एयरपोर्ट पर मौजूद दिखी, वहीं श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। इस साल जम्मू कश्मीर से करीब 4,717 आज़मीन हज पर जाने वाले हैं, जिनमें से पहली उड़ान में 431 ज़ायरीन ने श्रीनगर से मक्का के लिए उड़ान भरी। और जा रहे हो हज पे? जी, हज पे जा रहे हैं। कैसा फीलिंग है? बस बता नहीं सकते, अल्लाह ताला ने बुलाया है। सबसे अच्छी बात अल्लाह ताला कबूल करे और सबसे ज़्यादा सब्र करे। वहाँ पर जो भी जाए वहाँ पर सब्र सबसे पहले, और एक दूसरे की हेल्प करें, और ये बार बार लम्हा हर किसी की ज़िंदगी में बार बार आए। आपको बता दें कि हज यात्रियों की तैयारी लंबे समय से शुरू हो चुकी थी। ज़ायरीन ने पहले बेमीना स्थित हज हाउस में रिपोर्टिंग की, जहां से उन्हें खास बसों से जरिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ले जाया गया। हवाई अड्डे पर ज़ायरीन को टिकट चेकिंग, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग की सुविधाएं बड़े पैमाने पर पहले से व्यवस्थित रखी गई थी, ताकि यात्रियों को भीड़ भाड़ और बेमतलब की देरी का सामना न करना पड़े। हज यात्रा के लिए श्रीनगर से स्पेशल हज उड़ानें 18 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएंगी। इन दिनों के भीतर ज़ायरीन को अलग अलग जत्थों में बांटकर भेजा जाएगा, ताकि एयरपोर्ट, होटल और तीर्थ स्थलों पर भीड़ का दबाव कम रहे। हज कोई छोटी मोटी इबादत नहीं है, दुनिया की वो इबादत है। आप दुनिया की हर एक इबादत कहीं पर भी, किसी भी मस्जिद के अंदर, किसी भी मुल्क में, किसी भी स्टेट के अंदर कर सकते हो, कोई सी भी इबादत। लेकिन हज और तवाफ एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ मक्का मुकर्रमा के अंदर किया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया के किसी हिस्से के अंदर ये इबादत नहीं हो सकती। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, वो बात करते हुए रो जा रहे हैं, इमोशनल हो जा रहे हैं। देखिए, इमोशनल हूँ काफी, मेरी फैमिली खड़ी है, मेरे बच्चे मेरे देखिए कैसे वो भी इमोशनल है, मैं भी इमोशनल हूँ। और मैं तो ये दुआ करूंगा और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा सफर को आसान करे और हमको क्या बोलते हैं वहाँ पर पहुंचकर मकबूल और मुकम्मल हज करने की तौफीक नसीब फरमाए। यहाँ आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि इस साल हज यात्रा में कई नए नियम और व्यवस्थाएं लागू की गई है, जिनका उद्देश्य यात्रियों के लिए सुरक्षा, आराम और अनुशासन को मजबूत करना है। ज़ायरीन को अब उड़ान और अपने रहने के दौरान भोजन लेकर जाने की अनुमति नहीं है। सभी भोजन अधिकृत कैटरिंग एजेंसियों के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही नया निर्देश है कि पुरुष और महिला ज़ायरीन के लिए अलग अलग कमरे और रहने की व्यवस्था रखी जाएगी, ताकि धार्मिक और सामाजिक मानक बने रहे। वहीं स्वास्थ्य और टीकाकरण के निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। स्थानीय तौर पर आयोजित शिविरों में ज़ायरीन को सफर के तरीके, नियम, भाषा, ट्रांसपोर्ट और आपातकालीन निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इससे न सिर्फ यात्री सुरक्षित होंगे, बल्कि ज़ायरीन की धार्मिक इबादत भी बिना देरी के पूरी होगी। श्रीनगर के अलावा इस बार झारखंड से भी ज़ायरीन हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बार एक नया प्रयोग शुरू किया है। 2026 के हज यात्रा में पहली बार झारखंड से 57 ज़ायरीन शॉर्ट हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें वो लगभग 20 दिन के भीतर हज की सारी नियमित इबादतों को पूरा करेंगे। इस तरह की छोटी अवधि की यात्रा आमतौर पर सऊदी अधिकारियों और भारतीय हज निर्देशकों के बीच बेहद सीमित मामलों में अनुमति दी जाने वाले खास पैकेज के तहत जारी होती है, जिसे अब झारखंड के चुनिंदा यात्रियों के लिए मंजूरी मिली है। क्या होता है शॉर्ट हज यात्रा? सामान्य हज यात्रा 40 से 45 दिनों तक चलती है, जिसमें ज़ायरीन मक्का, मदीना और अराफात जैसे सभी पवित्र स्थलों पर वक्त, सीमा और रस्मों के अनुसार सारे अमल अदा करते हैं। शॉर्ट हज यानी मुक्त ज़र यात्रा में ज़ायरीन को रस्मों का बहुत ज्यादा भार कम दिया जाता है, और एयरलाइन, वीजा और लॉजिस्टिक के विशेष विस्थापन से यात्रा कुल मिलाकर लगभग 20 दिन तक सीमित रखी जाती है, बशर्ते यात्री स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हो। ये झारखंड के लिहाज से पहली बार है जब ऐसी छोटी अवधि की इस्लामिक यात्रा के जरिए ज़ायरीन को हज की इबादत पूरा करने का मौका मिल रहा है। इन यात्रियों में बड़ी उम्र के लोग, स्वास्थ्य के हिसाब से कमजोर व्यक्ति और ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें लंबे समय तक तपन और भीड़ भाड़ में रहने की चुनौती लेने तक नहीं दी जाती है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब हज करने की अवधि 40 से 45 दिनों का होता है, तो फिर 20 दिन में कैसे पूरी होगी इबादत? आइए समझते हैं। शॉर्ट हज यात्रा में ज़ायरीन को आमतौर पर MLA यानी मुक्त ज़रा या विशेष वीजा वर्ग के तहत लिया जाता है, जिसमें उन्हें निश्चित रिटर्न डेट के साथ खास उड़ानों, एकीकृत ट्रांसपोर्ट, उचित यात्रा अनुसूची दी जाती है। इन 20 दिनों में ज़ायरीन को 3 ज़ाए मुकर्रर यानी नियमित अमल, इहराम, तवाफ, सई, जमरात, यजीद और अन्य फज्र और वाजिब अमल तेज गति से पूरे कराए जाते हैं, जबकि अतिरिक्त इबादतों को लिमिटेड रखा जाता है। ये यात्रा बहुत सजग, योजनाबद्ध तरीके से चलती है,
ताकि यात्री ज्यादा समय तक भीड़ भाड़ या गर्मी में ना रहें। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हज होता क्या है। हज इस्लाम की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इसका मतलब है सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित बैतुल्ला यानी काबा की ओर रस्में और नमाजें अदा की जाती है, उन सब का समूह हज कहलाता है। इस्लाम के 5 अरकानों में हज आखिरी और सबसे निर्णायक स्तंभ माना जाता है। इस्लामिक यानी हिजरी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 8वीं से 12वीं तारीख के बीच हज की रस्में अदा की जाती है। इस दौरान लगभग 3 मिलियन से भी ज्यादा मुसलमान दुनिया भर से मक्का में जमा होते हैं, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी सालाना धार्मिक एकता वाली यात्रा बन जाती है। शरीयत के हिसाब से हर सक्षम माली रूप से और शारीरिक रूप से मुसलमान पर उसके जीवन काल में कम से कम एक बार हज करना फर्ज माना जाता है, बशर्ते उनके पास यात्रा के लिए परिवहन, ठहरने और वापसी का ठीक ठाक इंतजाम हो।